नमस्कार, द न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई, और जैसा कि पहले से माना जा रहा था कि प्रचार प्रसार करने के लिए जो जमानत मिली है अरविंद केजरीवाल को, अब चूंकि 1 जून आने वाली है और 2 जून को वापस तिहाड़ जेल में जाना है, तो इससे पहले कुछ ना कुछ नया तिगड़म यहां पर आम आदमी पार्टी जरूर खेलेगी। और ठीक इस समय वैसा ही होता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि यहां पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी अंतरिम जमानत के लिए 7 दिन का एक्सटेंशन मांगा है, 1 हफ्ते का एक्सटेंशन मांगा है। दरअसल जब वो ईडी की न्यायिक हिरासत में थे, ये आम आदमी पार्टी ने लिखा है कि जब वो ईडी की न्यायिक हिरासत में थे तब उनका वजन 7 किलो कम हो गया था। वजन का अचानक कम होना डॉक्टरों के लिए चिंता का विषय है। शुरुआती टेस्ट से संकेत मिले हैं कि उनका जो कीटोन का स्तर है वो बहुत अधिक है। अचानक वजन कम होना और कीटोन का उच्च स्तर कुछ गंभीर बीमारियों का संकेत हो सकता है, जिसमें किडनी को नुकसान, कैंसर शामिल है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है अपनी इंटरिम बेल को 1 हफ्ते से आगे बढ़ाने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि जब अरविंद केजरीवाल जी ईडी की कस्टडी में थे, जुडिशियल कस्टडी में थे, तो उनका 7 किलो वजन घटा था। जब वो बाहर भी आए हैं तो डॉक्टर्स की जांच के बाद इसका अभी कारण समझ में नहीं आया है, ना ही वो वजन फिर से उनका बढ़ा है। डॉक्टर्स ने जब टेस्ट कराए तो उनके कीटोन लेवल्स बहुत हाई निकले हैं। ये अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, सडन वेट लॉस, कीटोन्स लेवल का हाई होना किसी सीरियस बीमारी का इंडिकेटर हो सकता है, जिसमें किडनी की सीरियस प्रॉब्लम्स, यहां तक कि कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है। तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया है, मैक्स के डॉक्टर्स ने मुख्यमंत्री के चेकअप किए थे और उन्होंने एक एक्सटेंसिव हेल्थ चेकअप के लिए सजेशन दिया है। ये चेकअप इसलिए भी अभी इमीडिएटली जरूरी है क्योंकि जो ये सीरियस बीमारियां होती हैं उनका अर्ली डिटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अर्ली डिटेक्शन होता है, बीमारी जल्दी पकड़ी जाती है तो इलाज जल्दी शुरू होके इंसान की तबीयत जल्दी ठीक हो सकती है। लेट डिटेक्शन होता है तो बीमारी आगे की स्टेजेस पर प्रोग्रेस कर सकती है। 30 तारीख तक अरविंद केजरीवाल जी कैंपेन में व्यस्त हैं, उसी के लिए उन्हें जमानत मिली है। तो ये टेस्ट्स करवाने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से 1 हफ्ते का समय मांगा है। अब देखिए, आतिशी मार लेना कह रही हैं इस चीज को कि किडनी का नुकसान हो सकता है, कैंसर हो सकता है, लेकिन आम आदमी पार्टी क्या इस बात का जवाब देगी? 25 मई को दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुआ। अभी पंजाब में जो है चुनाव है 1 तारीख को, और 30 मई को प्रचार प्रसार खत्म हो जाएगा, यानी कि अब 2 से 3 दिन का वक्त रह गया है। तो अब तक जब से अरविंद केजरीवाल जमानत पर बाहर आए थे उनको कोई वजन कम होने का कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई किडनी की बीमारी नहीं, कोई कैंसर की बीमारी नहीं। लेकिन जैसे ही जेल जाने की बारी आई तो देखिए आम आदमी पार्टी आ गई कि उनकी मेडिकल कंडीशन अच्छी नहीं है। उनको तो 7 किलो उनका तो वजन कम हो गया था, उनका कीटोन का स्तर बहुत अधिक हो गया है। डॉक्टर बोल रहे हैं उनको तो यहां पर अलग अलग जो है वो जांच करवानी पड़ेगी, मेडिकल टेस्ट करवाने पड़ेंगे। लेकिन क्या आम आदमी पार्टी इस बात का जवाब देगी कि 25 मई तक लगातार दिल्ली के अलग अलग कोनों में जाकर के अरविंद केजरीवाल ने जिस प्रकार से प्रचार प्रसार किया, जो रोड शो निकाले, उस समय क्या उनको कोई गंभीर बीमारी का खतरा नहीं था? जेल में जाने की वापस बारी आ गई, जहां पर आपको इस तरीके का कोई भी जो है फिजिकली इन्वॉल्व नहीं रहना है, इन सब चीजों में एक्सपोज नहीं होना है इतनी गर्मी के अंदर, जहां पर आपको आराम फरमाना है आपको जेल के अंदर, वहां पर लेकिन इनको दिक्कत है। लेकिन बाहर प्रचार प्रसार करने के लिए, रैलियां करने के लिए, रोड शो करने के लिए इनका स्वास्थ्य एकदम ठीक है अरविंद केजरीवाल का। लेकिन जैसे ही अब जेल जाने की बारी आ गई तो कीटोन भी बढ़ गया, इनको किडनी की बीमारी भी होने लगी, इनको जो है यहां पर कैंसर की बीमारी भी होने लगी। किसी की बीमारी का मजाक नहीं बनाया जा रहा है यहां पर। हो सकता है कुछ उनके मेडिकल टर्म्स ऐसी हो, मेडिकल कंडीशंस कुछ उनकी ऐसी हो, लेकिन सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि अगर प्रचार प्रसार करने के लिए यहां पर अरविंद केजरीवाल एकदम फिट हैं, यहां पर सभाएं करने के लिए अरविंद केजरीवाल एकदम फिट हैं, तो फिर वापस जेल जाने के लिए अरविंद केजरीवाल फिट क्यों नहीं है? क्या इस बात का जवाब जो है वो आतिशी मार लेना देंगी, जो आकर के कह रही है कि किडनी फेल और यहां पर कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां अरविंद केजरीवाल को हो सकती हैं? लेवल्स उनके हाई हैं, डायबिटिक तो वो हैं ही सीवियरली। तो उन्होंने कुछ टेस्ट वगैरह कराए थे, उसके अंदर कोई बहुत खास चीज नहीं आई है और डॉक्टर्स ने उनको सजेस्ट किए हैं कुछ और बड़े टेस्ट्स, कुछ गंभीर बीमारी ना हो उसके लिए टेस्ट करना मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है। और उनको पेट स्कैन, जो कि एक कैंसर के लिए एक स्कैन होता है, वो और 1-2 और टेस्ट उनके लिए बताए हैं जो किडनी के फंक्शन से संबंधित होते हैं, वो बताए हैं। और मुझे लगता है कि आप चाहे कस्टडी में हों, चाहे आप आरोपी हों, ये जो आपकी लाइफ से जुड़े हुए टेस्ट हैं, ये करने की इजाजत हर तरीके के लोगों को मिलती है।
मैं देख रहा था कि कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात में भी मजाक उड़ा रहे थे, तो मेरा उनसे ये निवेदन है, देखिए आपकी पार्टी के बहुत बड़े बड़े नेता गंभीर बीमारियों के कारण अपनी उम्र से पहले गुजरे। सुशील मोदी हैं उसके अंदर, सुषमा स्वराज हैं उसके अंदर, अरुण जेटली हैं उसके अंदर, मनोहर पारिकर खुद अभी कैंसर से गुजरे। तो मुझे लगता है कि जब भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता बीमार हुआ और बीमारी का इलाज कराने बाहर भी गया, विदेश भी गया, तो लोगों ने उसको संवेदना के साथ देखा। और इसी तरीके की उम्मीद लोग करते हैं कि राजनीति के अंदर भारतीय जनता पार्टी एक बेसिक मिनिमम एटिकेट्स रखे। यही मेरी उनसे निवेदन है। अगर इतनी गंभीर बीमारियां उनको थी तो उन्होंने प्रचार प्रसार क्यों किया? उनको तो पहले अपने स्वास्थ्य को देखना चाहिए था। लेकिन अब जेल जाने की बारी आई तो ये तमाम चीजें लेकर के आम आदमी पार्टी सामने आ जाती है। अजीब विडंबना है। यहां पर लोग भी अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया सामने दे रहे हैं यहां पर कि ये तो हमें पहले से ही पता था, ये तो होने ही वाला था कि एक बार जमानत मिल गई। यहां पर जमानत मिलने के बाद एक मेडिकल का इनको लगाना ही था 1 जून के आसपास। और ये और भी कई लोग जिनसे मैंने पहले बात की थी वो भी ये पहले ही बता चुके हैं कि आप देखिएगा जैसे जैसे 1 तारीख नजदीक आएगी, क्योंकि 30 मई को प्रचार प्रसार खत्म हो जाएगा अंतिम चरण का, तब ये कुछ ना कुछ ऐसा शिगुफा जो है यहां पर छोड़ा जाएगा आम आदमी पार्टी की तरफ से। कि बोल चाल, चाल ढाल, बयान बहादुरी से तो बीमारी दिखती नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसी गंभीर बीमारी है तो हम तो यही कहेंगे गेट वेल सून। लेकिन उसके लिए जो है वो अपनी सेहत का ख्याल रखने के साथ साथ जो है वो अपने मानसिक जो जिस तरह की नकारात्मकता है उसका भी ख्याल रखने की जरूरत है। और वो भविष्यवाणी एकदम सच हुई, क्योंकि सब जानते हैं कि किस तरीके से एक तरफ अपने आप को कट्टर ईमानदार और कहने वाले कि आरोप लग गए तो इस्तीफा दे देंगे, जेल जाने के बाद भी इस्तीफा नहीं देने वाले, किस तरीके की जो है यहां पर हथगंडे अपना सकते हैं अपने आप को बाहर रखने के लिए। देखना चाहिए, अब ये खैर कोर्ट को भी देखना चाहिए। बाहर आकर के इतने सारे नियमों का उल्लंघन जो है अरविंद केजरीवाल ने किया, उन जमानत की शर्तों का उल्लंघन अरविंद केजरीवाल ने किया, लेकिन कोई एक्शन नहीं, कुछ भी नहीं, खुली छूट मिली हुई है उनको। अगर न्यायिक व्यवस्था है तो फिर उसमें फर्क क्यों है? मुख्यमंत्री और आम आदमी के लिए फर्क क्यों है? और एक ऐसे मुख्यमंत्री जो तो कहते हैं हम आम आदमी हैं, ऐसे ही बनकर के मुख्यमंत्री कैसे बने? ये मैं तो आम आदमी हूं, मैं तो ना गाड़ी लूंगा ना बंगला लूंगा, मैं तो ऐसे ही निकल जाऊंगा आम लोगों की तरह। हर आम आदमी जो है वो देश का वीआईपी होना चाहिए, ये सब बातें बोल करके आए थे सत्ता में। लोगों ने भरोसा जताया था नहीं, कोई आया, ऐसी कोई पार्टी आई है जो सच में आम आदमी की आवाज सुनेगी, आम आदमी का हक जो है बनेगी, बिल्कुल आम आदमी की तरह रहेगी और सरकार चलाएगी। लेकिन क्या हुआ? 10 सालों के अंदर देश की जनता, दिल्ली की जनता इनका सच देख चुकी है। बहरहाल अभी भी अरविंद केजरीवाल पंजाब गए हुए हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अब उनको कोई मेडिकल यहां पर स्टेबिलिटी उनकी खराब नहीं हुई अभी, लेकिन जेल जाने की बारी आएगी तो उसके लिए यहां पर जो है उन्होंने अंतरिम जमानत के लिए 7 दिन का एक्सटेंशन मांग लिया सुप्रीम कोर्ट से। कह रहे हैं कि डॉक्टरों ने सुझाव दिया है कि उन्हें अपने पूरे शरीर का जो है पेट स्कैन कराना चाहिए और इस तरह के अन्य गंभीर परीक्षणों सहित कई तरह की जांच करवाने की उनको आवश्यकता है। कमाल है, रोज रोड शो हो रहे हैं। अभी पंजाब में रोज जो है प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, तब कोई स्कैन या फिर तब कोई गंभीर बीमारियों के लक्षण सामने नहीं आए। और यह भी एक प्राइवेट हॉस्पिटल ब्रांच की तरफ से कहा गया है। अरविंद केजरीवाल जाके करवाएंगे अपना इलाज मोहल्ला क्लिनिक में, करवाएंगे वहां जाकर के टेस्ट, देखना होगा। बहरहाल लोगों की जो है लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है। कोई कह रहा है क्योंकि 7 दिन की जमानत चाहिए इसलिए जो है अब अरविंद केजरीवाल को कैंसर का मरीज भी बना दिया जाएगा, कुछ भी बोला जाएगा। क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में गए तब यह सब कह दिया गया कि अरविंद केजरीवाल को मरवाने की साजिश हो रही है, जबकि वो जेल ही दिल्ली सरकार के अधीन आती है और दिल्ली सरकार में तो आम आदमी पार्टी बैठी हुई है, 62 एमएलए उनके हैं, सरकार उनकी है। लेकिन सब कुछ क्योंकि बीजेपी पर डालना है, सब कुछ मोदी पर डालना है, तो बोल दो, वो भी बोल दो। लेकिन लोगों ने भी अच्छे से सीटी स्कैन करके बता दी कि ये तो झेली आपके अंदर आती है। और आप इसका भी आरोप लगा दिया आपने बीजेपी पर। स्वाति मालीवाल वाला मामला हुआ, उसका भी आरोप लगा दिया बीजेपी पर। 15 साल पुरानी अरविंद केजरीवाल के साथ ही, जब आम आदमी पार्टी बनी भी नहीं थी तब से अरविंद केजरीवाल के साथ रही स्वाति मालीवाल। लेकिन अपनी इस राजनीति के चक्कर में स्वाति मालीवाल को भी कैसे दरकिनार कर दिया गया। और चुप्पी टूटी नहीं है स्वाति मालीवाल के मामले में। जब भी कोई सवाल पूछता है तो एकदम चुप्पी साध लेते हैं अरविंद केजरीवाल। मामला कोर्ट में है, मामला कोर्ट में है। अरे जिस
शराब घोटाले की जमानत पर आप बाहर हैं, वो भी मामला तो कोर्ट में है, फिर उस पर आप क्यों अपने आप को कट्टर ईमानदारी का या फिर मनीष सिसोदिया संजय सिंह को कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट देते हुए फिरते हैं? बोल दीजिए, मामला कोर्ट में है। बहरहाल और भी लोग यहां पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं आम आदमी पार्टी के इस ट्वीट पर। सोनू कुमार हैं, वो लिखते हैं, जैसे जैसे समय नजदीक आएगा केजरीवाल बीमार होते जाएंगे और जैसे ही जेल से छूटा तो चुनाव प्रचार, रैली, सभा, तब कभी बीमार नहीं हुए। लोगों को यह समझना होगा, ये टाइमलाइन लोगों को देखनी होगी कि केजरीवाल बाहर आते हैं, मई के दूसरे हफ्ते में आते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रचार प्रसार, लखनऊ भी जा रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, रैलियां, सभाएं, सब कुछ पूरा दिन लगे हुए हैं। लेकिन जैसे ही समय पूरा होता गया, दिल्ली में चुनाव पूरा हो गया, पंजाब में चुनाव है, बस 2-3 दिन का समय रह गया है प्रचार प्रसार करने का, 30 मई तक शाम तक 6 बजे तक जो है आप प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो इसीलिए अब डाल दिया कि मेरी तो सेहत ठीक नहीं है, बीमार हूं, और इसीलिए अब जो है मेरे को 7 दिन की और जो है यहां पर जमानत दे दी जाए। अरे आप तो बहुत कॉन्फिडेंट थे कि जनता आपको जिता देगी तो आप 5 जून को बाहर आ जाएंगे। मजाक बना के रख दिया आपने कानून व्यवस्था का। यानी कि आप ये बताना चाह रहे हैं कि 4 जून को अगर यहां पर विपक्षी जीतते हैं तो आपका कंट्रोल आ जाएगा जुडिशरी पर, तभी तो आपने कहा कि आप जिताएं हमको तो हम 5 जून को बाहर आ जाएंगे। बहरहाल ये लगातार, इसको क्या कहा जाए, पब्लिक तो नौटंकी करार दे रही है इस चीज को। आप लोगों को क्या लग रहा है, आपकी इस पर क्या राय है? बाहर छूटते ही सब कुछ किया, अब जैसे जाने की बारी आई तो डाल दिया कि अंतरिम जमानत दे दी जाए। और आतिशी मार लेना क्या बोल रही है? कैंसर हो सकता है, किडनी खराब हो सकती है। इतने दिन के प्रचार प्रसार में खराब नहीं हुई। सवाल इसीलिए उठ रहा है, मेडिकल कंडीशन पर सवाल नहीं उठ रहा, सवाल आपके व्यवहार पर उठ रहा है। बहरहाल अब आपको क्या लग रहा है इस पूरे मामले में, आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें द न्यूज के साथ। धन्यवाद।